स्वस्ति श्री गणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हम हनुमतये नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायका। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कान्तिः सितामृषितनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा। वृन्दावने कान्तिः सितामृषितनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गवां हि तीर्थे वसतिह गङ्गा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा। लक्ष्मी करीषे प्रणतौ च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निर्मायश्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि
हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। भक्त और भगवान की कथा कहूँ चितलाय। सिर पर मारे हाथ धरो कृपा हृदय समान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय। श्री दासी श्याम भगवान की जय। बस्ती माता की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। भक्त और भगवान की जय। भक्तिमती बाई मीरा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं कोई न और सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं कोई न और सहारो।
तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रिय। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। अंतिम आस यही जीवन की
पूर्ण करना प्यारे। अंतम आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, बोलिए राधा मोहन लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त और भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। भक्तिमती मीराबाई का चरित्र। कल चर्चा चल रही थी मीराबाई को गिरधर प्राप्त हो गए हैं। जीवन को जीने के लिए एक आधार चाहिए। मीराबाई के जीवन का आधार उन्हें मिल गया। दिन रात सेवा, स्नान कराना, उठाना। अब तो सब तरह की व्यवस्था हो चुकी थी। एकांत में बैठकर वार्तालाप करना। रनिवास में चारों तरफ ये समाचार फैल गया, चारों तरफ। जो समय बच्चों का खेलने कूदने में बीतता है, मीराबाई का बचपन ही ठाकुर जी के साथ खेलने कूदने में बीत रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बचपन ही जिसका इतना सुंदर हो। कोई महाराज गुड्डा गुड़िया से खेलता है ये उम्र में, किचन का सेट मंगवाते हैं बच्चे आजकल इस उम्र में। और मीराबाई तो पीतांबर से, लकुट से, बांसुरी से, गिरधर की प्रतिमा से, तुलसी से, पोशाक से, हिंडोला से, इन सब में मीराबाई का जीवन पूरा बीत रहा। मां को बड़ी चिंता लग रही है। मां बच्चे की पहली गुरु होती है। सबसे ज्यादा चिंता लगी मां को, व्याप्त हुई। चर्चाएं बहुत ज्यादा फैल गई। बैठी हुई थी एकांत में। रात्रि के समय मीराबाई के पिता रतन सिंह पधारे हैं। चर्चा चल रही थी, वार्तालाप हो रहा था। मीराबाई की मां कुछ बड़बड़ा रही थी बैठे बैठे। हे विधाता, या छोटी सी उम्र में छोरी को न जाने कैसा वैराग्य दिला दिया है। अब दाता हुक्म से भी कोई कैसे कहे। किसी की दो जवान हैं जो कहे, किसके दो धड़ हैं जो कहे, किसकी सामर्थ्य। यह छोरी तो बस इसी काम में लग गई, न जाने क्या बड़बड़ाती है, किससे बड़बड़ाती है। अरे इसकी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं, ये कुछ खुद बड़बड़ा रही है। रतन सिंह की पत्नी मीराबाई की मां
अचानक प्रवेश होता है कक्ष में रतन सिंह का। रतन सिंह को आए हुए 5 मिनट हो गया, लेकिन झाली देवी ने रतन सिंह की ओर देखा नहीं। रतन सिंह ने कंधे पर हाथ रखा, तुरंत उठ करके बैठी। आप कब आए? बोले जब तू बड़बड़ा रही थी। 5 मिनट से देख रहा हूं, बड़बड़ा क्या रही है? यहां तो कोई दिख नहीं रहा, किससे बोल रही है? माथे पर हाथ रखकर झाली बोलती है, क्या बताऊं, बेटी का भूत मेरे सर पर सवार हो रहा है। आपको तो कुछ बात पता नहीं है। सारी बात रतन सिंह को बताई, किस प्रकार गिरधर की प्रतिमा प्राप्त हुई संत से, किस प्रकार सेवा करी, किस प्रकार से वह सब चीज सीख रही है और उसी में रम रही है। ये उम्र में बच्चों को खेल कूद करके अब ब्याह होगा तो कैसे संभालेगी सारे काम को? लोग क्या कहेंगे कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं। और दाता हुकुम तो इसके लिए ऐसे पागल हो के जो कहती है वही पूरा, जो कहती है वही पूरा। दाता हुकुम को कुछ सोचना चाहिए। अब योग का शिक्षक लगा दिया, योग सिखा रहे। इस उम्र में बच्चों को योग सिखाया जाता है कहीं? रतन सिंह बोले, देवी दाता हुकुम कोई बेवकूफ तो नहीं है, अरे हमसे ज्यादा समझदार है। और दाता हुकुम जो कर रहे हैं वह उसके हिसाब से कर रहे होंगे। और एक बात समझो, दाता हुकुम यदि मुझको भी आज्ञा दे दे आग में कूदने की, तो मैं ये विचार दूसरी बार नहीं करूंगा कि आग में कूदूं कि नहीं कूदूं। अगर दाता हुकुम की आज्ञा होगी तो मैं तुरंत आग में कूद जाऊंगा। ये परवाह नहीं करूंगा कि मेरे पीछे पत्नी है, बच्चे हैं। मेरी पत्नी है तो भी दाता हुकुम के लिए, मेरे बच्चे हैं तो भी दाता हुकुम के लिए। अरे भगवान, जरा विचार कर, 4 भुजारा नाथ की कृपा हम सबके सिर पर बरस रही है, क्या उसके बाद भी कुछ गलत होगा? इतना तो भरोसा रख। झाली देवी कहती है, आपको तो कुछ पता नहीं, आप तो राजसी ठाट बाट में रहते हो, राजसही कार्यवाही में रहते हो, सब कार्य करते रहते हो। लेकिन जो मेरे पास आकर के औरतें चर्चा करती हैं वह सब मुझको सुनना पड़ता है। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपसे कौन क्या बोलेगा? रतन सिंह कहते हैं, अरे बचपन में जन्म जब इसका हुआ था तब ज्योतिषियों ने क्या कहा था? ये परम भक्ता होगी, योगिनी होगी, सुख दुख से परे होगी। लो, बेटी की भावना का भूत बाप के सर पर भी सवार हो रहा है। एक तो मैं कह रही हूं कि कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो, लेकिन आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो जी, मैं तो हूं मां, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। जानते हो, कल दाता हुकुम आए थे मीराबाई के कक्ष में, गिरधर गोपाल को दिखाने ले गई। और गिरधर गोपाल को दिखाने ले गई, नाम पूछ रहे, गिरधर नाम रखा, पूछे गिरधर नाम कैसे पड़ा, कथा सुनाने लगे, सुनते सुनते बेहोश हो गई। हे भगवान, मुझे तो चिंता लगती है, इतनी छोटी सी बच्ची, न स्वास्थ्य का ध्यान है, न किसी चीज का ध्यान है। रतन सिंह बोले, देवी जब इसका जन्म नहीं हुआ था ना, मैं अजमेर गया था, अजमेर। और अजमेर जब गया था तो एक ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखी थी, और मेरी कुंडली देख करके जब कुंडली में 5वां घर देखा, तो 5वें घर को देखकर, 5वां घर संतान का होता है, उसको देख करके बोले, महाराज आपकी कुंडली में ऐसे योग बैठे हुए हैं कि आपको एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। और वह कन्या रत्न साधारण नहीं होगी, भगवान की परम भक्ता होगी, और आपके परिवार के यश को उज्जवल करने वाली होगी। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ऐसी पुत्री आपकी जन्म लेकर आएगी। कोई, ये आप समझ लो, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी पुत्री तो जरूर दिख रही होगी, लेकिन किसी पूर्व जन्म की कृष्ण की ब्रजांगना ही जन्म लेकर के आई होगी, इतना कह सकता हूं। जब ये बात रतन सिंह ने झाली देवी को कही तो झाली देवी कहती है, पहले क्यों नहीं बताया था मुझे? ये सब बात बताई थी। तो बोले, अरे उस समय तक तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो क्या बताता तुझे? जन्म से पहले कैसे बताऊंगा? हम
भावना और स्वप्न में जीने वाले नहीं। हमने कहा जोशी ने कह दिया ठीक है। अच्छा, कई बार लोग प्री प्लानिंग करते हैं सारी की सारी। आजकल लोगों के शादी ब्याह होते हैं तो प्री प्लानिंग चलती है, इतने साल तक बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आजकल बड़े लोगों के नखरे सखरे होने लग गए हैं। और मैं बोलता हूँ ये दुर्भाग्य है जो इस प्रकार की बात करते हैं। एक तो पहले ब्याह जल्दी हो जाता था, जल्दी ब्याह हो जाता था, और आजकल उम्र बढ़ जाती है, ब्याह नहीं होता। और उसके बाद में जब ब्याह होता है बड़ी उम्र में जा करके, तब भी प्लानिंग चलती है, अभी 3 साल 4 साल बच्चे नहीं करने, अभी कैरियर बनाना है। कमाल होगा। और बाद में फिर बच्चा पैदा होने में दिक्कत आती है। नारायण, एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं महाराज, झगड़ा। तो उनके घर के ठीक सामने कुछ ब्राह्मण आकर रुके हुए थे। पत्नी कह रही कि मैं अपने जो बच्चा है उसको डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोल रहा है सुन, इंजीनियर बनाऊंगा मैं। अच्छी तरह समझ ले, डॉक्टर वॉक्टर नहीं, इंजीनियर। और पत्नी जिद पर अड़ी है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगी, पति बोलता है मैं इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों में खूब तू मैं होने लग गई। बच्चा मेरा है, मैं जो चाहूंगी वो बनेगा। बेटा बाप पति बोलता है सुन सुन एक बात समझ ले, मैं भी बाप लगता हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, तेरे चाहने से नहीं। तू घर के काम का संभाल, निर्णय लेने का अधिकार लेने का मुझको अधिकार है, जो भी कोई अधिकार कर्तव्य का मेरा अधिकार है, मैं जो कहूंगा वो होगा। खूब झगड़ा हुआ। रात के 12 बजे बेचारे ब्राह्मण पूजा पाठ करके आए थे, थके आ रहे थे, कमरे में सो रहे थे, तो रात की नींद उचट गई उनकी। बहुत देर तक तो प्रतीक्षा करी, धैर्य रखा। फिर घर का दरवाजा खटखटाया, जाकर के कहा अरे भैया रात के 12 बजे क्या झगड़ा कर रहे हो, रात का सोने का समय, सो। ब्राह्मण को देखकर पति पत्नी बोले अरे महाराज बड़ा पधारे आप यहाँ पर अभी। क्यों? ये कह रही है बच्चे को डॉक्टर बनाना, मैं कह रहा हूँ इंजीनियर बनाना। अब आप ब्राह्मण मिल गए हो, आप बताओ मेरा बेटा जो होगा वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा? इसी का झगड़ा हो रहा है। ब्राह्मण बोले एक काम करो, बेटे को बुलाओ, उसका हाथ देख लेंगे, बता देंगे डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा। बोले महाराज अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, पेट में है। अब आप सोचो ऐसे कैसे तुमको बताते, अभी जन्म नहीं हुआ पहले से झगड़े शुरू हो जाते कि अजमेर में ज्योतिषी ने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा। तब जाकर झाली देवी को थोड़ी सांत्वना मिली, अच्छा। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे बड़ा परेशान किया था उस समय पर जब मीरा का जन्म हुआ था। क्या परेशान किया? मुझे बड़ा छेड़ा जा रहा था, नेक मांगा जा रहा था और सबके सामने मांगा जा रहा था। तुम तो जानती हो यहां राजमहल में मीरा से मिलने के लिए भी मुझको कितना सोचना पड़ता है। एक बात बताऊं, अभी बड़े दादा भाई के बच्चा होने वाला है ना, होगा जब होगा, लेकिन नाम रखा जाएगा उसको, नाम कुंवर कहेंगे। कुंवर, ये कुंवर है, मेड़ता का कुंवर है, तुम जानती हो। बस मैं तो सोच रहा हूं कि बच्चा पैदा होने से पहले नेक मांग लो। और जब दाता हुकुम बैठे होंगे ना बड़े भाई के पास में, बड़े भाई दाता हुकुम साथ में बैठे होंगे, तब तुरंत सामने जाऊंगा, बच्चा होने का नेक। देखना मुझे जितना सताया था ना, पूरी कसम निकाल दूंगा। मेरे तो बेटी के जन्म के बाद में सताया था, लेकिन मैं जन्म से पहले ही इतना परेशान कर दूंगा कि तंग आ जाएंगे, नेक मांगूंगा। अब देखता हूं कैसे बच करके भागेंगे मुझसे। झाली देवी कहती है अच्छा एक बात बताओ, अगर बड़े दादा भाई ने, आपने उनसे मांगा कुछ नेक और उन्होंने आपका हाथ घुमा करके दादा हुकुम के सामने कर दिया, तब क्या करोगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उनकी आगे मुंह क्या दिखाऊंगा। अच्छा नेक तो मांग लूंगा, लेकिन एक बात बता, मीरा कहां है? वो तो सो रही है कक्ष में, एक बार बुला ला ना, मीरा से मिलना चाहता हूं। देखो जी, अगर मीरा से मिलना है तो जल्दी आया करो, इतनी देर से आओगे, रात को आओगे तो मीरा कैसे मिलेगी? तुम तो जानती हो दाता हुकुम और बड़े भाई के साथ में रहते हुए मैं कैसे उठकर चला जाता हूं। वो बैठे रहेंगे और मैं उठ के चला जाऊं, क्या ये शिष्टाचार होगा? एक बात बताऊं देवी, हाँ मुझे अपने छोटे भाई पंचायन की बहुत याद आती है। काश वो यहां पर होता ना, तो वो भी मेरा इंतजार करता कि जब तक बड़ा भाई नहीं उठेगा तब तक कैसे हम उठ जाएंगे।
अभी मुझको इंतजार करना पड़ता है दाता हुक्म का और दादोसा का, बड़े भाई का। दादा अब आप सोचिए कि जीवन के कितने ऊंचे संस्कार हैं। आजकल बच्चे बाप के पास बैठते नहीं हैं, ये विडंबना है। बाप बेचारा इंतजार करता रह जाए, बच्चे बैठे नहीं, और अगर कदाचित बैठ भी जाएं तो उनको ये भी नहीं पता कि बाप के सामने बैठना कैसे चाहिए, बड़ों के आगे बैठना कैसे चाहिए। भाई, संत के आगे, आदरणीय सम्मानित व्यक्ति के आगे कभी भी बैठो तो एक बात बताऊं, एक तो खड़े हो तो जेब में हाथ डाल के खड़े मत हो। आजकल मैंने देखा है इस बात को, जेब में हाथ डाल के खड़े हो रहे। बड़ों के आगे कभी जेब में हाथ डाल के खड़े नहीं होना चाहिए। और बैठो तो भी एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख करके नहीं बैठना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं, ये कहीं ना कहीं दंभ अभिमान का सूचक है। देखो भैया, नारी का शील आंखों में रहता है, और पुरुष का शील उसके आचरण व्यवहार में दिखता है। नारी तो केवल आंखों से उसका शील दिख जाता है, लेकिन पुरुष का उसके आचरण व्यवहार से। क्यों? नारी तो एकांत में रहेगी, पुरुषों के सामने ज्यादा आती नहीं, और पुरुष सब जगह जाता है तो उसके आचरण व्यवहार से सब चीज दिखती है कि कितना शीलवान है। एक काम करो ना, एक बार बुला लाओ। अरे अगर मैंने उसे जगाया और कहीं उसने हल्ला मचा दिया, रात को रोने लग गई, तब अरे मेरी बेटी मीरा बहुत समझदार है, उससे केवल इतना कहना कि कुंवर सा मिलना चाहते हैं। कुंवर सा माने पिताजी मिलना चाहते हैं, इतना कहो जा करके। ठीक है, मैं जाती हूं। दबे पांवों से गई है मां, और जाकर के धीरे से कहा, मीरा ने आंख खोली, देखा तेरे कुंवर सा मिलना चाहते हैं तुझसे, चल कक्ष में अभी इस समय। हाँ मां, मेरे गिरधर गोपाल पास में सो रहे हैं, मैं उठूंगी तो जग जाएंगे। हे भगवान, 2 बित्ती की छोकरी, जवान इतनी बड़ी, मुझे सीख देने चलिए, चल अभी चल। हाथ पकड़ के बिस्तर से उठाया तो तुरंत उठते हुए कहती है, गिरधर मैं अभी आती हूं, सोते रहना, चिंता मत करो, अभी आ रही हूं। और मां के साथ में जो गई, पिता ने देखा अपनी बेटी मीरा को, देख करके नेत्र प्रसन्न हो गए, और पल भर की देर न लगाई, मीरा को हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया, गोद में बिठाया। मीरा, हाँ कुंवर सा, प्रणाम, खुश रह बेटी। एक बात बता, तेरी शिक्षा कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है? योग में तो आसन और प्राणायाम अभी ये चल रहा है, और संगीत में राग रागनियां चल रही हैं। अरे वाह। और एक बात बता, घर का कुछ काम धाम सीख रही है कि नहीं सीख रही है? माँ झाली देवी खुश हो गई, बहुत अच्छा, यही पूछना इससे, क्या सीख रही है, घर का काम कुछ सीखा कि नहीं सीखा? रतन सिंह ने पूछा, बेटी घर का कुछ काम काज सीख रही नहीं सीख रही? घर का काम काज वो भी सीख रही हूं। मोटा भाभो के पास जाकर कभी बैठ जाती हूं तो वो तुरंत कहती है, मंजुषा, हाँ महारानी, पेटी से ये निकालो, पेटी में ये रखो, वो करो, ये करो, बस यही सीख लेती हूं। वो बताती रहती। अच्छा, सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी संत ने वो गिरधर गोपाल बख्शे हैं। इतना सुनते ही बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। कुंवर सा, उन्हीं के कारण तो मैं आ नहीं पा रही थी। अभी क्या नए नए है ना, पास में नहीं सुलाऊंगी, पास में नहीं बैठाऊंगी तो नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने पास बैठाती हूँ, सुलाती हूँ उनको, वो प्रसन्न रहे। नए नए आप समझते हो ना? हाँ, सब समझते हैं। और आपको मालूम है, उन्होंने दादो सा ने, हाँ, दादो सा ने, दाता हुक्म ने गिरधर गोपाल के लिए हिंडोला बनवाया है, सिंहासन बनवाया है, चांदी का सिंहासन, सोने का हिंडोला, मखमल के रेशम वस्त्र, सोने के लिए बहुत सुंदर गद्दा गलीचा है, सुंदर चद्दर है। रतन सिंह कहते हैं, बेटी कभी अपने गिरधर गोपाल की सेवा का कोई अवसर हमको भी देना। हाँ, क्यों नहीं। आप एक काम करना, आप बढ़िया से वस्त्र बनवा देना उनके पहनने के। अच्छा,
तो वस्त्र कौन से बनवाने हैं? गिरधर गोपाल कोई छोरी है कि छोरियों के वस्त्र पहनेंगे? वो तो पुरुष है। रतन सिंह की आंखें नम हो गई, सजल हो गई। रतन सिंह बोले, दुनिया में एक वो ही तो पुरुष है, और है दूसरा कौन? हाँ हाँ ठीक कहा, लेकिन मैं तो कह रही हूं कि पायजामे बनवाने हैं, लंगर बनवाने हैं, एक काम करो, दोनों बनवा देना। ठीक है, बिल्कुल दोनों बन जाएंगे। मीराबाई की आंखें नम हुई। सुनो सुनो कुंवर साहब, आपसे कल बात करूंगी, अभी गिरधर गोपाल के पास जाना है। हाँ हाँ अभी रुको, अरे देवी छोड़ कर के आ जाओ। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे डर वर नहीं लगता। तुरंत दौड़ करके प्रणाम करते हुए अपने गिरधर गोपाल के पास मीराबाई पहुंच गई। झाली देवी माथे पर हाथ रख करके रोने लगी। देखो देखो, अभी छोटी सी छोकरी, रात में डर को नहीं लगे। मुझे खुशी कब होती जब कहती, माँ मुझे कमरे तक छोड़ करके नहीं आओगी? सुनो, मेरे भी तो कान तरस जाते हैं कि बेटी बनकर के मुझसे बात करे, लेकिन बेटी बनकर के बात करने की उसे फुर्सत कहाँ है? 24 घंटा गिरधर गोपाल उसी में रमी रहती है। अभी कहती अगर मुझसे, माँ मुझे डर लगता है, आप छोड़ के नहीं आओगी कक्ष तक, तो क्या मैं छोड़ करके नहीं आती? अब आप ही समझाओ उसको। रतन सिंह बोले, देवी जो लिखा हुआ इसके भाग्य में है वो तो हो करके ही रहना है, तो इस बारे में क्यों चिंता करती है इतनी? और दाता हुक्म है ना सब चीज देखभाल करने के लिए। जो ये सारी बात बोली, लेकर के महाराज सांत्वना हुई। और उसके बाद में समय आया है संवत 1564। इस समय पर आश्विन शुक्ला एकादशी को वीरमदेव के पुत्र जयमल के जन्मोत्सव का प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व रात्रि में ही, क्योंकि अभी 7-8 दिन बचे हैं बच्चे के जन्म में, रात्रि में ही झाली देवी पूछती हैं, सोने से पहले एक बात पूछ लूं? हाँ हाँ, आप क्या मांगोगे दादा भाई से? आपने बताया नहीं नेग में। मैं मांगूंगा ना। क्या? वैसे तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दादा भाई मुझको ना दे सके, लेकिन तुम जानती हो हमारे भाई रायमल और पंचायन, ये दोनों भाई जोधपुर में महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। और तुम तो जानती हो मेड़ता और जोधपुर में ठनी हुई है। कल को यदि युद्ध होता है तो सामने भाइयों की तलवार भाइयों के सामने होगी। मैं तो दादा भाई से एक ही नेग मांगूंगा कि दादा भाई हमको और आपको मृत्यु के अलावा मुझे आपसे कोई अलग ना कर सके। मुझे अगर संसार का कितना भी बड़ा कोई लोभ राज्य का आ रहा हो तो भी मुझे जाते हुए आप रोक लें, और यदि फिर भी मैं आपकी बात ना मानूं तो तलवार से लेकर मेरा गर्दन अलग कर दें, धड़ अलग कर दें। लेकिन इतना ही नेग मांगता हूं कि मुझे मृत्यु के अलावा आपसे कोई अलग ना कर सके। अपने बड़े भाई से यही नेग मांगूंगा। इतना सुनकर के झाली देवी की आंखों से आंसू बह पड़े। झाली देवी मन ही मन में कहने लगी कि आप जैसा बींद पाकर के मेरा सुहाग अखंड हो गया है, मेरे सुहाग सफल हो गया। आज कहाँ भाई भाई में ये प्रेम देखने को मिलता है, कहाँ छोटा भाई कहाँ बड़ा भाई। लेकिन रतन सिंह के जीवन का आप उसका जीवन देखो कि बड़े भाई से नेग में भी यही मांगता है कि मृत्यु के अलावा आपको हमसे कभी कोई अलग न कर सके। भाई मेरे, जिनके जीवन में ऐसा सदाचार, ऐसा आचरण, ऐसा शील, ऐसा धैर्य, ऐसा प्रेम, ऐसा उत्साह, ऐसा साहस ये होता है, उनके घर में ही कोई भक्त जन्म लेकर के आता है। मैं आपको बताऊं, एक संत हुए हैं हमारे ब्रज में, गोवर्धन वाले बाबा गिरिराज जी। हमने सबसे पहली शुरुआत वहीं से की थी। उनके जो पिताजी थे वो 2 भाई थे, खेती किया करते थे। महाराज, छोटे भाई के खेत में फसल कुछ कम हुई थी और बड़े भाई के में ज्यादा। एक दिन रात को, अच्छा पहले लोग जो सोया करते थे
तो अपने खेत पर ही खाट बिछा करके सो जाते थे। आप लोगों ने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी गांव में लोग खाट बिछा करके खेत पे सो जाते हैं। अचानक खेत पर सोते हुए, खाट बिछाकर सोते हुए एक किसान को कुछ आहट सुनाई दी। वो तुरंत उठकर देखता है कि कोई चोर आ गया, क्योंकि फसल कट करके रखी हुई थी। जैसे ही देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। जो बड़ा भाई था अपने खेत में से फसल लेकर के छोटे भाई के में रख रहा था। उस दूसरे किसान की आंखों से आंसू आ गए। देखो देखो, ये बड़ा भाई अपने खेत की फसल छोटे भाई के में, वो भी चुपके से डाल रहा है। कितना ऊंचा प्रेम है, और पता भी ना चले। जीवन की सबसे ऊंची सेवा यही है कि ये हाथ देवे और इस हाथ को पता ना चले। लेकिन मैं कई बार देखता हूं आजकल लोग सेवा में नाम लिखवाने में बड़ा शौक रखते हैं। सेवा नहीं होती वो तो दिखावा है। असली सेवा तो वो है जिसमें कि नाम, अरे तुम्हारा नाम क्या, कितने नाम। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, आज से 7 पीढ़ी पहले का नाम मुझे सुनाओ, याद नहीं है। ये नाम भी धरे रह जाएंगे। आज हम सिविल हॉस्पिटल गए तो वहां पर नाम लिया सोनाली का, हमने तुरंत टोक दिया, मना कर दिया। मैंने, ये कौन है? वही सोनाली। ये परिवार है, वैदिक यात्रा परिवार। नाम किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इस नाम में समस्या है। क्यों? जिसका नाम हो रहा है वह अभिमान से भर जाएगा, और जिसका नहीं हो रहा वो ईर्ष्या में मर जाएगा। तो काहे नाम के चक्कर में पड़ रहे हो? जीवन तो ऐसा जियो जो अपने नाम की जगह ठाकुर का नाम हो गए। जीवन तो ऐसा जियो जो अपने नाम की जगह गिरधर का नाम हो गए। जीवन तो ऐसा जियो, अरे भैया सब रह जाएगा यहीं पर। जीवन कैसा बनाओ? यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। ऊपर उड़े या नीचे आवे, ऊपर उठे नीचे आवे। ऊपर उड़े, ऊपर ऊपर और ऊपर, ऊपर उड़े या नीचे आवे। ऊपर उड़े नीचे रे मन मेरे क्यों घबरावे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, रे मन मेरे क्यों घबरावे, रे मन मेरे क्यों घबरावे। वही उठावे वही गिरावे, वही उठावे वही गिरावे। हो वही उठावे वही गिरावे, ओ वही उठावे वही गिरावे। श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ। श्री हरि खेल रहे तेरे साथ डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। अरे ऊपर उड़े ऊपर, ऊपर और ऊपर, ऊपर उड़े
के हाथ, श्री हरि खेल रहे तेरे साथ गोरे राम जी के हाथ। हरे गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। श्री राधा रमण जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण जय जय गोविंद जय जय। ओ राधा रमण जय जय गोविंद जय जय राधा रमण जय जय गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय गोपाल जय ओ यह जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। भैया जब सब चीज उधर ही सौंप दी है तो फिर अपना नाम क्यों क्यों अपने नाम के चक्कर में पड़ रहे हो साहब? इससे ऊपर उठो। नाम रहेगा और नाम से सुनो सयाने लोग। याद रखना, नाम तो काम से जो तुम कर रहे हो बस वही काफी है। सेवा करते रहो। सेवा ऐसी, इस हाथ से उस हाथ को पता ना चले। आज जब सिविल हॉस्पिटल में गए तो वहां पर वाटर कूलर की कोई बात आई तो हमने तुरंत कहा कि भैया वाटर कूलर वैदिक यात्रा परिवार की ओर से हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद में एक बहन कहती है कि महाराज एक वैदिक यात्रा परिवार में एक नया सदस्य जुड़ रहा है, तो वो कह रहा है कि वैदिक वाटर कूलर जो है जो भी उसका व्यय होगा वो परिवार वैदिक यात्रा परिवार। हमने ये भी नहीं पूछा उस शख्स का नाम क्या है और न ये उस बहन का नाम क्या। वो संभवतः यहीं बैठी होगी, है अभी नहीं है, वो आई थी सिविल हॉस्पिटल में, तो हमने नाम भी नहीं पूछा, उस बहन का नाम भी नहीं मालूम। बस इतना ही काफी है कि चलो ठीक है। भैया घर का मुनीम समझो, मुनीम, मालिक मत समझो। मैं हमेशा से कहता हूं, हर कथा में कहता हूं। क्यों? बोले जितने हार्ट फेल होते हैं मालिकों को होते हैं, मुनीम को कभी हार्ट अटैक नहीं आया। तो काहे बेकार बीमारी को घर बना रहे हो अपने शरीर के लिए? भैया एक ही चीज है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और तो क्या कहूं, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जिताना है जिताओ, हराना है हराओ। जिताओ तो जीत तुम्हारी और हराओ तो हार तुम्हारी। हमारा गया क्या? फायदा हुआ तो तुम्हारा, नुकसान हुआ तो हमारा। हमें तो सैलरी से मतलब है और किसी चीज से नहीं। और सैलरी भगवान से कौन सी मांगनी है? एक ही चीज मांगो और कुछ नहीं मांगना। लोग संसार मांगने पर लगते हैं ठाकुर से। मैं हमेशा कहता हूं क्या चक्कर में पड़ रहे हो? संसार तो बिन मांगे मिलता है बिन मांगे। भगवान से मांगो तो एक ही चीज, वो देने भी लगे ना। अच्छा एक बात बताओ, जब उससे कहते हो ये दे दो वो दे दो, क्या पूरा नहीं हुआ तुम्हारा मांगना? क्या मांग तुम्हारी पूरी हुई कि नहीं हुई? जरा विचार करो ना। अब कोई बोले हाँ महाराज मेरी 4 तो हो गई थी, 1 नहीं हुई थी। अब ये तो गणित का हिसाब तो तुम रखो, हमारा ठाकुर गणित भड़ित नहीं जानता। वो सीधा ये है कि क्या हित में है वो पूरा कर देता है। लेकिन क्या तुमने मांगा कभी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ। हुआ। अब एक बात बताओ, जब ठाकुर से संसार की कोई वस्तु मांगते हो तो ठाकुर वो सहजता से दे देता है। जब ठाकुर से बार बार उनके चरणों की भक्ति अनुराग मांगोगे तो क्या वो नहीं देगा तुम्हारे लिए?
क्या उसके राज दरबार में अन्याय है? न्याय नहीं है। वो भी देने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य है जीव संसार मांगने को आतुर है, जो सहजता से मिल जाता है और भगवान की भक्ति नहीं चाहता है, क्योंकि भक्ति के पथ पर कांटे बहुत हैं और चाहता नहीं है। अगर तुम्हारी चाहत है, तुम्हारे भीतर से रुचि है, तो क्यों तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी? हम कितनी चाहते हैं, हम भगवान से तो संसार। आप देखो, जब आरती भी करते हो तो क्या उसमें कहा कि चरणों की भक्ति दो? ओम जय जगदीश हरे करते हो, कहते हो भक्ति मांग रहे हो? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। वहां पर भी तो संकट दूर हो, दुख दूर हो। और आपको ध्याने का फल क्या है? आपका ध्यान, आपका भजन करने का फल, जो ध्यावे फल पावे। हे भगवान, तेरा ध्यान तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम तेरा ध्यान करेंगे, हमें मोटा मोटा फल मिलेगा, फल मिलेगा। जो ध्यावे फल आवे, क्या फल मिलेगा? दुख बिनसे मन का, प्रभु दुख बिनसे मन का। और क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे। वाह, कमाल कर दिया। और कष्ट मिटे तन का। वाह वाह, ये निकाल दो, कल से कोई आरती कर दे तो बताओ। सब के सब इसी चक्कर में, भगवान यही तो देख रहे हैं। अरे बाप, हीरा का शरीर पाकर के कांच से खेल रहा है तू।